नमस्कार स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम व्याकरण की श्रृंखला में जो रस के दो प्रकार बचे हुए थे, वात्सल रस और भक्ति रस, उन दोनों को उदाहरण सहित समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। ये दोनों रस भी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना है उदाहरण के साथ में। तो प्रारंभ करते हैं वात्सल्य रस। बच्चों, इसका जो स्थायी भाव है वह वात्सल्यता, या आप वात्सल्य भी लिख सकते हैं या अनुराग भी लिख सकते हैं। तो इसका स्थायी भाव वात्सल्य, अनुराग या वात्सल्य होता है। और इसकी परिभाषा में बच्चों आप लिख सकते हैं, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। और यही स्नेह भाव परिपुष्ट होकर के वात्सल्य रस कहलाता है। तो बच्चों, परिभाषा बहुत आसान शब्दों में बनाई गई है, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसका उदाहरण है, तुम चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और दूसरा उदाहरण है, बाल दशा मुख निरखी। इसके उदाहरण है बच्चों, तुम चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और दूसरा उदाहरण है, बाल दशा मुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तर ले झांकी, सुरके प्रभु को दूध पियावती। बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, तय लिखा हुआ है, इसको आप ले कर लेंगे, ले आएगा यहाँ पे। तो इसमें जो पहला उदाहरण है बच्चों, इसमें जो हम लोग अगर इसका भावार्थ निकालें तो इसका मतलब होगा, यह जो वाक्य है, इस वाक्य में श्री राम की बाल्य अवस्थाओं के क्रीड़ा को दर्शाया गया है, जिसमें जब वो घुटनों के बल चलते हैं तो कभी खड़े होकर चलने का अभ्यास करते हैं, तो उनके पैरों में बंधी हुई पायल की घुंघरू की आवाज़ें पूरी राजमहल में गूंज रही है। तुम चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। रामचंद्र जी जब चलते हैं अपने घुटनों के बल, कभी खड़े होकर के, तो उनके पैरों में बंधी हुई पायल की घुंघरू की आवाज़ पूरे राजमहल में गूंजती है। तो यहाँ पर एक स्नेह का भाव उत्पन्न होता है रामचंद्र के प्रति माता का। तो यह उदाहरण होगा बच्चों वात्सल्य रस का। दूसरा उदाहरण है, बाल दशा मुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तर ले ढाकी, सुर के प्रभु को दूध पियावती। इसका भावार्थ होगा बच्चों, यह पंक्ति बच्चों सूरदास जी की ही है। और इस पंक्ति में यह बताया गया है कि बाल दशा मुख निरखी जसोदा। बाल्य अवस्था की बात है, जब कृष्ण जी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसमें सूरदास जी वर्णित करते हैं कि बाल विनोद, मतलब कि बालक कृष्ण जी के आनंद को देख करके माता यशोदा बार बार पुनि पुनि, मतलब बार बार नंद जी को बुलाती है। हम कह सकते हैं कि सूरदास जी वर्णित करते हैं कि बाल विनोद के आनंद को देख करके माता यशोदा बार बार श्री नंद जी को वहाँ बुलाती है, उनकी लीला का आनंद लेने के लिए। तो सूरदास अगला स्टेप है इसमें, अंचरा तर ले झाकी, सुर के प्रभु को दूध पियावती। वह आनंद देखने के लिए बुलाती है सूरदास के स्वामी को। सूरदास के स्वामी का मतलब हो जाएगा इसमें कृष्ण जी को मैया आंचल के नीचे ढाक करके दूध पिलाते रहती है। तो इसमें भी पुत्र के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है, अर्थात यह भी जो वाक्यांश होगा वात्सल्य रस का उदाहरण है। और बच्चों, इसको आपको इसके बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं को भी याद रखना है। इसका स्थायी भाव वात्सल्य, प्रेम, या हम कह सकते हैं स्नेह। हम बात करेंगे इसमें विभाव की, तो उद्दीपन विभाव में भोली भाली जो चेष्टाएं होती है, तुतलाना, चंचलता, नटखटपन, सुंदरता, ये उद्दीपन विभाव में आएंगे। आलंबन विभाव में माता पिता, संतान, बालक आदि आ सकते हैं। अनुभाव में हर्ष, गर्व, अभिलाषा, आशा आदि आ सकते हैं। संचारी
भाव में हर्ष, स्मृति, निर्वेद आदि आ सकते हैं। दूसरा रस है भक्ति रस। इसकी परिभाषा है बच्चों, भगवान के प्रति रति या हम कह सकते हैं प्रेम को भक्ति रस माना जाता है। भगवान के प्रति में जो रति या प्रेम होता है उसी को हम भक्ति रस कहते हैं, और इसके आधार पर केवल भगवान से संबंधित प्रेम को के महत्व को ही स्वीकार किया गया है। बच्चों इस खास बात को आप याद रखेंगे कि भक्ति रस के आधार पर केवल भगवान से संबंधित प्रेम के महत्व को ही स्वीकार किया गया है। इसका स्थायी भाव इस विषयक रति होता है। उदाहरण है बच्चों इसका, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इसका इस दोहा का ये दोहा के जो रचनाकार है बच्चों वो है रैदास जी, और इस दोहा का अर्थ होगा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी कहते हैं कि अब उनका मन भगवान राम में लग गया है। वे कहते हैं कि प्रभु जी चंदन के समान हैं और हम पानी के समान हैं। जाकी अंग अंग बास समानी, जिसके शरीर पर हम पानी के समान हैं, जिसके शरीर पर लगने से अंग अंग सुगंधित हो जाता है। प्रभु जी बादल के समान हैं और भक्त मोर के समान हैं। तो बच्चों इस दोहा को भी आप याद रखेंगे। इसमें ईश्वर प्रेम के प्रति वर्णन किया गया है, अर्थात यह जो दोहा होगा यह दोहा भी भक्ति रस का उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण है बच्चों, एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो यह जो दोहा है बच्चों तुलसीदास जी का है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे अपने इष्ट श्री राम जी पर पूरा भरोसा है। एक ही बल, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही आशा और एक उन्हीं पर अटूट विश्वास है। ठीक वैसे ही जैसे कि भगवान श्री रघुनाथ जी यदि स्वाति नक्षत्र का जल है तो तुलसीदास चातक पक्षी की तरह है। इसमें भी बच्चों तुलसीदास जी ने श्री राम जी के भक्ति के बारे में वर्णन किया है, अर्थात यह भी जो वाक्यांश होगा यह भक्ति रस का उदाहरण होगा। इसका स्थायी भाव होगा बच्चों इस विषयक प्रेम या रति कह सकते हैं। उद्दीपन विभाव में आएगा बच्चों श्रवण, स्मरण, सत्संग आदि। आलंबन में बच्चों भगवान एवं पूज्य व्यक्ति के प्रति श्रद्धा। अनुभाव में सेवा, कीर्तन, वंदना, गुणगान आदि। संचारी भाव के अंतर्गत बच्चों हर्ष, आशा, गर्व, स्तुति आदि। तो इस वीडियो में हम इन दो रसों के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं बच्चों। अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।